IBN 7 हौसला है। पर अब बात करेंगे 8 बजे में आज की दूसरी बड़ी खबर की, दूसरे बड़े मुद्दे की। श्रीनिवासन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बेताज बादशाह को आज तगड़ा झटका लगा है। एन श्रीनिवासन को अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट आज के दिन पीना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त और तल्ख टिप्पणी की है, जिसके बाद अब यह सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या एन श्रीनिवासन इस फिक्सिंग कार्ड की जांच रिपोर्ट आने के बाद जो फैसला आज आया है, क्या वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन पाएंगे दोबारा? क्योंकि अब ये कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है। श्रीनिवासन या तो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक रह सकते हैं, चेन्नई सीमेंट्स के मालिक रह सकते हैं, या वो बीसीसीआई के मुख्य अधिकारी यानी बीसीसीआई के मुखिया रह सकते हैं। श्रीनिवासन के लिए आज का दिन बहुत ही शर्मनाक रहा। दूसरी वजह यह रही, इस शर्मनाक वजह से कि उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन, जो कि टीम प्रिंसिपल हुआ करते थे चेन्नई सुपर किंग्स के, उनको दोषी पाया है मैच फिक्सिंग के इस कांड में, स्पॉट फिक्सिंग के इस कांड में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी और राज कुंद्रा को भी, वो राज कुंद्रा जो कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं, राजस्थान रॉयल्स के मालिक हैं। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि आईपीएल का जो नया सीजन शुरू होने वाला है करीब 2 महीने के अंतराल के बाद, क्या ये दोनों टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में खेलेंगी? क्या बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े ऑब्जर्वेशन के बाद इनको आईपीएल में खेलने की इजाजत देगी? पहले आज दिन भर का सुप्रीम कोर्ट का यह माजरा देखिए और फिर हम खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। 17 महीने बाद आखिर वो फैसला आ ही गया जिसका हर क्रिकेट फैंस को इंतजार था। भारतीय क्रिकेट में फैली गंदगी को साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए, जिसमें सबसे बड़ा झटका लगा एन श्रीनिवासन को। कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति हितों के टकराव के दायरे में आते हैं वो बीसीसीआई का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल एन श्रीनिवासन बीसीसीआई का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से मालिकाना हक छोड़ना पड़ेगा। ये जो फैसला है उससे स्पोर्ट्स बॉडीज की फंक्शनिंग और ओपन और ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो जाएगी। कोर्ट ने बीसीसीआई से अगले 6 हफ्ते में चुनाव कराने को कहा, जिसमें ऐसे अधिकारी हिस्सा नहीं ले सकेंगे जो हितों के टकराव के दोषी हैं। कोर्ट ने श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी माना है और इन पर कार्रवाई करने के लिए पूर्व जजों की 3 सदस्यीय समिति भी बना दी है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस RM लोढ़ा करेंगे। ये समिति ही चेन्नई और राजस्थान की टीमों के भविष्य का फैसला करेगी। Once we get the written order, working committee meeting will be called, and then thereafter we'll take a decision when to have the general body meeting, and elections will be conducted as per the directive of the Supreme Court. I am happy that Mr. Srinivasan is out. I am happy that whatever the wrong things are happening in the cricket, the process of correcting the administrative setup has been started because of this historic verdict which is given by Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई के नियम देश के कानून से ऊपर नहीं है और बोर्ड अगर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करता है तो ये प्राइवेट बॉडी न होकर पब्लिक फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि व्यक्ति उस चिड़िया की तरह है जिसे तो उड़ जाना है, लेकिन संस्था उस पेड़ की तरह है जिसे हमेशा वहीं खड़े रहना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस संस्था को बचाने के लिए है ताकि इस देश में जो लोग क्रिकेट को धर्म समझते हैं उनके साथ कोई छलावा ना हो सके। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि अब भारतीय क्रिकेट किस दिशा में आगे बढ़ेगा, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जस्टिस मुकुल मुदगिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शारदा उग्रा हैं, जानी मानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीधे बेंगलोर से। उपाध्यक्ष हैं RCA के बिमल सोनी जी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जयपुर से। और साथ में मेरे सहयोगी एहतिशाम खान, जो आज दिन भर कोर्ट में मौजूद रहे, जिन्होंने पल पल की प्रोसीडिंग्स को देखा, वो बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। जस्टिस मुदगिल अकेले हमसे बात करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले जस्टिस मुदगिल आप ही के पास आना चाहूंगा। आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस मुदगिल साहब, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, आज के इस फैसले के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस फैसले से जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएंगी
पब्लिक को। तो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आपने उठाई थी, हितों के टकराव की बात आपने उठाई थी जस्टिस मुदगल, और कोर्ट ने वो बात मान ली है। आप अपनी जांच से, कोर्ट के रुख से खुश होंगे, संतुष्ट होंगे? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने जो क्लॉज 6.2.4 जो अमेंड हुआ था, जिसके तहत श्रीनिवासन साहब ने सीएसके को रखा था अपने साथ, वो उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। एक चीज और जानना चाहूंगा, मयप्पन और राज कुंद्रा को लेकर, जो कि आज दोषी पाए गए सट्टेबाजी के, आपकी रिपोर्ट में भी ऐसी बात कही होगी? हाँ, आ गया, वो तो अफर्म हो गया है जी। तो अब उनको पनिशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की कमेटी डिसाइड करेगी। तो क्या आपको क्या लगता है, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भारतीय क्रिकेट में सफाई हो जाएगी? अब साफ सुथरा होगा भारतीय क्रिकेट? सफाई तो होगी जरूर, उम्मीद है ऐसी पूरी। जी, मैं ये और प्राइवेट, केवल इसको केवल प्राइवेट बॉडी नहीं माना जा सकता है, रिव्यू को अधिकार होना चाहिए। हाँ। ये डिसीजन किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, और इससे सिर्फ बीसीसीआई का नहीं, और भी स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए अच्छा होगा जी। जो बाकी जो प्लेयर्स, एक चीज और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ये बातचीत कुछ देर पहले जस्टिस मुदगल के साथ रिकॉर्ड की गई थी, और मेरे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। सबने, सोनी साहब, शारदा उग्रा, एहतेशाम, आपने सुना इस बातचीत को, और कहीं ना कहीं ये क्रेडिट जस्टिस मुदगल को भी जाना चाहिए। शारदा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ भारतीय क्रिकेट में चल रहा है बीते 1.5-2 सालों में, काफी ज्यादा डिफेम हुई है, काफी ज्यादा लोग जो क्रिकेट के फैन हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही तीखी और कड़ी टिप्पणियां की हैं, रिएक्शंस दिए हैं प्लेयर्स को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट को साफ सुथरा बनाने को लेकर? आज के दिन में हमें ये पता चला है कि सबसे पहली बार कोई बीसीसीआई के बाहर से किसी ने आकर उनके खुद का जो उनकी एक रूल चेंज करी है। पहले बीसीसीआई के 60-70 साल में कोई एक्सटर्नल बॉडी ने आके वो उनके पास कुछ नहीं कर सकते थे, या तो सीबीआई ने आके 2000 में इन्वेस्टिगेशन किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कोर्ट ने आज बहुत ही भारी, बिल्कुल जैसे कहते हैं भारी हाथ उनके ऊपर जैसे लगा दिया, मार दिया, जो जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें उन शब्दों को, क्योंकि उनका जो रूल पहली बार मेरे ख्याल से किसी बीसीसीआई का रूल किसी कोर्ट ने चेंज किया है, और अभी इसके बारे में अब और कोई मेरे ख्याल से कोई अपील या कुछ हो नहीं सकती है। तो लग रहा है कि ये शायद बीसीसीआई खुद अपने अंदरूनी जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन हो, और वो कहें कि हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर और कोर्ट हमारे साथ, हमारे खिलाफ और शायद बहुत। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है आज के इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के दौरान रही, और एहतेशाम भी मानेंगे इस बात को, सवाल मेरा हालांकि बिमल सोनी जी आपसे है कि अब बीसीसीआई जो अपने आप को एक प्राइवेट बॉडी बना के प्रोजेक्ट करती थी, उस पर लगाम लग गई है। ये साफ कर दिया है कोर्ट ने कि आप क्योंकि एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप अब हमारे दायरे में हो। सुप्रीम कोर्ट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी चीजों पर जांच हो सकती है, आपकी खर्च, आपके एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। ये जो कहना है, ये जो बीसीसीआई की दलील होती थी बिमल सोनी साहब, क्योंकि आप आरसीए में हैं, आपको लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिए, ये आज का जो जजमेंट हुआ है, इसको लैंडमार्क जजमेंट इसीलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स बॉडीज को ऑटोनॉमस माना जाता था, पर क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अब उनको कोर्ट्स के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मैं इसको एक तरह से अच्छा भी मानता हूं, और एक तरह से जो ऑटोनॉमसिटी थी वो कम हुई है। लेकिन एक बात देखिए, बीसीसीआई एक ऐसी नहीं, विमल सोनी जी, मैं ये क्लियर करूं, आप भी क्लियर करिएगा इसको। हो सकता है कि मेरे सोचने में अंतर हो। पारदर्शिता, माफ करिएगा, ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं था कि आप बेलगाम होकर कुछ भी कर सकते हैं, आप बेलगाम होकर कुछ भी चीजें कर सकते हैं। ऑटोनॉमी को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सर्विलेंस में तो रहना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे में ले लिया। मैं कह रहा हूं यार, लैंड बिल्कुल मैं इस चीज को अच्छा मान रहा हूं, क्योंकि जो क्रिकेट के 2-3 साल में जो बदनामी हो रही थी, जो क्रिकेट लवर्स को परेशानी हो रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकता था।
और उन्होंने जो है लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलती थी तो उस अमेंडमेंट को भी उन्होंने क्वेश्चन किया तो अब मेरा सवाल आपसे है, उसको नहीं अब मेरा सवाल आपसे सोनी जी, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इतनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, राज कुंद्रा का नाम आ जाता है, गुरुनाथ मयप्पन का नाम आ जाता है, 2 महीने बाद आईपीएल होने वाला है, तो अब ये 2 टीमें बाहर होंगी जिनके खिलाफ इतनी तीखी टिप्पणियां हैं, बीसीसीआई क्या करना चाहिए? सुमित जी, नहीं, देखिए ओनर्स ने गलती करी है, अगर वो गिल्टी हैं 6 मंथ्स में जजेस उनको जो भी उनका पहले तो उनको टाइम दिया गया है और उसके बाद जजेस विल टेक देयर ओन डिसीजन, जो जज की कमेटी बनाई है। परंतु क्रिकेटर्स को, टीम्स को इनके कारण सफर नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ओनर्स बदमाशी करें तो एक्शन नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन हो सकता है, ओनर्स को बैन कर सकते हैं और इवन टीम को सस्पेंड करना चाहें अगर टीम में भी कोई और ज्यादा जने इन्वॉल्व हैं तो वो है। ये सब जजेस को उन्होंने दिया है कि 6 महीने में डिटेल्ड सफर नहीं करें। एहतिशाम, क्योंकि आप ठीक है एहतिशाम, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस तरीके के आसार हो सकते हैं कि श्रीनिवासन साहब, मेरा सवाल 2 सवाल हैं आपसे, श्रीनिवासन साहब और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले तो बैन लगे, आईपीएल में वो ना खेल पाए, 3 मेंबर की जो कमेटी है जिसको 6 महीने का वक्त दिया है, क्या वो अपनी रिपोर्ट जल्दी दे सकती है 2 टीमों को लेकर? और श्रीनिवासन जो कि अभी दोनों तरफ हैं, बीसीसीआई में भी है, चेन्नई सुपर किंग्स में भी है, इंडिया सीमेंट्स के मालिक भी हैं, क्या वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं श्रीनिवासन के बारे में जवाब देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि या तो आप अपना बिजनेस देखें या फिर आप बीसीसीआई में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत अहम बात कही, वो ये कही कि ये जो नियम बदला गया था जिसमें ये एक आदमी को अलग अलग हैट्स पहनने के लिए कहा गया था, कई कई पदों में रहने की इजाजत दी गई थी, यही सबसे बड़ा विलेन है। विलेन शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये जो नियम में बदलाव हुए थे और उस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। तो एक संदेश ये साफ जाता है कि अब श्रीनिवासन का बीसीसीआई में बना रहना बहुत मुश्किल होगा और अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें तो इन 6 हफ्तों में, यानी 6 हफ्ते का ही टाइम है चुनाव कराने का, इन 6 हफ्तों में उनको अपने सारे बिजनेस इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिया सीमेंट उनकी कंपनी है, साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है इंडिया सीमेंट की, इन दोनों से अपना हाथ धोना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं लगता। दूसरी बात जो आपने उठाई कि ये 2 टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स, इनका भविष्य क्या होगा, क्या ये अगले आईपीएल में खेलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 6 महीना मैक्सिमम टाइम दिया गया कि 6 महीने में जो कमेटी बनी है जस्टिस आरएम लोढ़ा के अध्यक्षता में, वो अपनी रिपोर्ट दे दे। तो हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सवाल वही है कि 6 महीने तक मतलब आईपीएल का सीजन निकल जाएगा, मतलब राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन जैसे लोग अभी भी अपनी अपनी टीमों को खिला पाएंगे। सवाल यही है कि क्या इसके बावजूद भी जो इतनी बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला जिसको बताया जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हमारे साथ जो पैनल में लोग हैं वो बता रहे हैं, इससे क्या क्रिकेट वाकई में साफ हो पाएगा? और एक बार ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई को लेकर, तो बीसीसीआई के जो इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष हैं पूर्व क्रिकेटर शिवलाल यादव, उनका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में। शिवलाल यादव से बात की मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना ने। In IPL, Supreme Court has come up with a decision. Srinivasan has been given clean sheet, but court ने उनको मना कर दिया, बीसीसीआई की इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। Yes, we'll have to follow whatever the Supreme Court order is. There is no other way out, and we'll have to wait for the written order. And our legal team will guide us what is the next step to be taken. और सर एक अहम ये भी बात आई है सामने, गुरुनाथ मयप्पन और साथ ही राज कुंद्रा, उनको भी गिल्टी पाया गया है बैटिंग के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि we'll wait for the written order. Once the written order comes to us, we'll decide what is the next course of action, and whatever may be the this thing, we'll have to follow the Supreme Court's. और इस बीच मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राजीव शुक्ला बीसीसीआई के में कार्याधिकारी हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी अरुण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुनिए। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ला जी, कोर्ट ने एक तरह से तमाचा मारा है बीसीसीआई पर और कहा है कि आप प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये मत कहिए हर बार की प्राइवेट बॉडी है, हम इंटरफियर कर सकते हैं आपके कार्य में, आप दखल दे सकते हैं।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ क्वेश्चन कर लेना, चैलेंज कर ले। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसलों को हम मानेंगे, बिल्कुल हर हालत में उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चुप तब क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये माना है कि मयप्पन के बीच और राज कुंद्रा के बीच उनका जो रोल था फिक्सिंग को लेके उसको प्रूव हुआ है वो कोर्ट में, तब बीसीसीआई ने एक्ट क्यों नहीं किया उस समय? नहीं, चुप रहने की बात नहीं थी। बीसीसीआई ने उस समय भी हाई कोर्ट के 3 जजेस का पैनल बनाया था। उनकी जो रिपोर्ट थी उन्होंने जो इस पर दिया था, उन रिकमेंडेशंस को मुंबई हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद पूरा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुदगल कमीशन अपॉइंट किया। मुदगल कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट दी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो ये जो मतलब इवेंट्स जो हुई उनको मैंने आपके सामने रखा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, हालांकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। शिवलाल यादव, अरुण सिंह, राजीव शुक्ला और कर भी कह सकते हैं। शारदा, मैं ये एक चीज आज के कोर्ट के फैसले में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तरीके से बॉल अब श्रीनिवासन के पाले में है। उनको तय करना है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स या इंडिया सीमेंट्स के साथ रहेंगे या वो बीसीसीआई का अध्यक्ष पद रहेंगे। अगर वो चाहते हैं आज की तारीख में तो किसी को पेपर्स पर अपनी कंपनी इंडिया सीमेंट्स या चेन्नई सुपर किंग्स को बेच सकते हैं और वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रह सकते हैं। क्या आप देखती है ये चीज अभी भी संभव है? गड़बड़ झाला? हाँ, गड़बड़ झाला तो बहुत संभव है। ये बीसीसीआई का मामला है। हमें कुछ आश्चर्य बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि अगर ऐसा हुआ कि श्रीनिवासन ने अटेम्प्ट किया अपनी कंपनी को बेचना। लेकिन आप ये सोचिए सुमित कि अगर आप इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स को बेचना चाहे, कौन खरीदेगा सीएसके जैसी टीम को? क्योंकि आज सीएसके डिस्प्यूट में है। उनके बारे में फैसला शायद 6 महीने बाद लिया जाएगा कि या वो उनको पेनल्टी मिलेगी, उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो कौन खरीदेगा ऐसी इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि है तो आफ्टर ऑल सीएसके इन्वेस्टमेंट ही है आपका। तो ये आप सोच लीजिए कि कौन खरीद सकता है। श्रीनिवासन अगर चाहें तो कर सकते हैं कि ये अपना टीम बेच दे और कहे नहीं मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ही बनूंगा। क्या वो 6 हफ्ते में हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 6 हफ्ते में आपका जो इंडिया सीमेंट्स कंपनी है वो उनकी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, डिसीजन लेना पड़ेगा उनको कि हाँ हम बेचे अपनी टीम को। तो ये सब समय की बात है कि उनके पास का समय है या नहीं है कि वो ऐसे कर पाए। और सीएसके, आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछिए कि आप ऐसी टीम खरीदेंगे जिनके विच इज अंडर डिस्प्यूट, मुश्किल लगता है कि सीएसके कोई खरीदना चाहे। हाँ, चेन्नई की जो फ्रेंचाइज है बिल्कुल अलग फ्रेंचाइज, बिल्कुल नए ओनर अगर आए तो जरूर क्यों नहीं खरीदेंगे लोग। लेकिन सीएसके फ्रेंचाइज जिनका नाम इस सब कंट्रोवर्सी में आया है, बेटिंग और मैच फिक्सिंग, बेटिंग की बात की गई है उसके बारे में, तो फिर आप क्यों खरीदना चाहेंगे? चलिए शारदा, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। वक्त की कमी मेरे पास, लेकिन ये बात समझ में आती है कि अभी भी अगर श्रीनिवासन साहब, जिनको आज की तारीख में बड़ा विलेन माना जा रहा है भारतीय क्रिकेट का, वो अगर चाहे तो बीसीसीआई की मुखिया बने रह सकते हैं। बस को सिर्फ इतना करना है कि उनको चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कंपनीज के उस बड़े से अम्ब्रेला से दूर कर देना है और वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनकर आईसीसी के मुखिया बने रह सकते हैं। और श्रीनिवासन साहब जिस तरीके से बीसीसीआई पर कंट्रोल करने की कुव्वत रखते हैं, मादा रखते हैं और इच्छा रखते हैं, वो चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। सवाल फिर वही कि क्या इससे भारतीय क्रिकेट साफ होगा?